गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल सके और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी UNCDF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रीति सिन्हा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और यह जूडिथ कार्ल की जगह लेंगी। UNCDF यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, यह संगठन देश को उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। स्थापना 1966 को हुआ था और मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। इसके अध्यक्ष हैं प्रीति सिन्हा। यूएनओ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव हैं वह हैं एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल से ये। और जो फर्स्ट वाले महासचिव थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो है 193, और 193वां देश दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टॉप 5 क्वेश्चन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अध्यक्ष हैं गाई राइडर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनॉम। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये S थियोडोर भास्करन को। ठीक, तमिलनाडु के S थियोडोर भास्करन जो कि एक लेखक इतिहासकार हैं, इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। S थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्थन और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो C रंगराजन को 2020 में PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। मारिके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से अमर्त्य सेन को। ठीक है, और आपको बता दें ये है ग्रेटा थनबर्ग, ये 15 साल की यानी सबसे कम उम्र की पर्यावरण कार्यकर्ती हैं। 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस स्थापना 1861 में हुआ था। इसको जो दोबारे से स्थापना किया गया था वो 16 फरवरी 1948 को किया था। 1948 में दिल्ली पुलिस में पहला पुलिस महानिरीक्षक DW मेहरा को नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्ति 16 फरवरी को की गई थी, इसलिए 16 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय करनाट प्लेस नई दिल्ली में है। इसका मोटो है शांति सेवा न्याय। जनवरी महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखें तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। इस बार का थीम था 2021 में कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और 2021 का थीम था युवा उत्साह नया भारत का। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। ठीक, और इस बार का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। 24 जनवरी को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 2021 का थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावरमेंट विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता। मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। और 2021 का थीम था देखो अपना देश। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने, ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को एक ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए इजी ऑफ लिविंग और इजी ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी बोर्ड क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतें को हल करने में भी मदद करेगा। टॉप 5 क्वेश्चन देखें तो अर्जुन मुंडा ये प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप और जिसे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईपिक, लॉन्च किया है। किस देश में बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है और इस दिवस विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश के ढाका में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों से सीमा बनाती है और 5 राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 राज्य का त्यौहार देखें तो रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। कराची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। पीमो नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को किस आईआईटी के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। पाम बीम जो आईआईटी मद्रास द्वारा इनक्यूबेटर स्टार्टअप है, इन्होंने हाल ही में पीमो नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है। पीमो यह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो जाता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किलोमीटर है। इस बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के आदि बद्री में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल द्वारा किया गया। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा और 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य और झूमर नृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो ये उत्तर प्रदेश में रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य का शिलान्यास भी किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404 सीट है। एक पड़ोसी देश नेपाल और भारत के 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। कुल 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु के साथ, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की
फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इस परियोजना पर 4,684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह मोबाइल फोन के मैकेनिकल एक्सक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णागिरी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम पार्टी से। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 सीट। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंटल को, दोनों को संयुक्त रूप। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की और जाट रेजिमेंटल सेंटर नेत्री सेवाओं के भी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है। जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल यानी CAPF और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, सड़क हादसे में अपने पैर गंवाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी पहली ऐसी भारतीय पैरा एथलीट है जिनके सम्मान में बारबी डॉल लॉन्च की गई है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।